Hello everyone, I welcome you all to my channel which is Teachers Compass, where I'll be taking the concepts of B.Ed, DLED, CTET, English and SST which will be NCERT based. So इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अर्ली चाइल्डहुड. सो अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको जाके देखिएगा. एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर चाइल्डहुड स्टेज के बारे में. So do like, share and subscribe the channel and hit the bell icon so that you don't miss out any notification. Let's get started with the topic. सो हमने पहले वाली स्टेज में अर्ली चाइल्डहुड करा था. इस स्टेज में हम लोग लेटर चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे. ओके, जो कि हमारा एज है 6 to 12 ईयर्स. सो ये स्टेज क्या बोलता है कि इस स्टेज में लेटर चाइल्डहुड, जब बच्चा 6 से 12 साल में आने लगता है, 6 साल के बाद जो उसके ईयर्स होते हैं वो उसके कैसे जाते हैं, कि उसका सोशल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो रहा है. क्लियर है. सो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि बिहेव इन मोस्ट ऑफुल वे. ऑफुल मतलब गंदा, कि मतलब जो हमको बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ टीचर एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है, दैट इज व्हाट ऑफुल मीन्स. सेकेंड पॉइंट बोलता है कि द पेरेंट्स एंड टीचर्स आर अनॉयड एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब कि बच्चे टीचर्स और पेरेंट्स से अनॉयड है, मीन्स उनसे परेशान है, और पेरेंट्स और टीचर्स इन बच्चों से परेशान है जब वो 6 से 12 साल के में आ जाते हैं. ठीक है, अब पेरेंट्स एंड टीचर्स क्यों परेशान है? क्योंकि वो उनको लगता है कि वो उनको डिसऑबे करते हैं, बात नहीं सुनते हैं, जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं हो पा रहा है. क्योंकि अभी तक तो आपने जो भी उसको बोला था वो कर रहा था बच्चा, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब उसका क्या हो रहा है, वो अपना एक माइंड डेवलप कर रहा है, अपना एक थॉट प्रोसेस उसका डेवलप. Okay, so third point says it is a period which require proper guidance and counseling of parents and children. So it says कि जो काउंसलिंग होती है पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों की होनी चाहिए, ताकि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले कि क्या करना है. बीइंग अ पेरेंट, तो मुझे सपोज आई एम अ पेरेंट, ओके, तो मुझे पता रहना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा कुछ एक तरीके से बिहेव कर रहा है और वो तरीका मुझे नहीं पसंद है, लेकिन वो क्यों कर रहा है मैं उसको समझ पाऊँ. ठीक है, ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन आर ऑलवेज रॉन्ग. ओके, समटाइम्स पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड, पेरेंट्स नीड काउंसलिंग ऑन देयर पार्ट. क्योंकि हमने काफ़ी बार देखा है कि पेरेंट्स का क्या है कि अगर बच्चे को सुधारना है तो मारो पीटो. पहले बहुत ये ऐसा होता था, बट अभी पेरेंट्स और टीचर्स बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल हो गए हैं, कि वी आर अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअल में क्या हो रहा है उनके साथ, व्हाई दे आर बिहेविंग इन अ सर्टेन वे. The brain acquires nearly its adult size and weight. कि जो ब्रेन का साइज होता है कि उसका साइज, अडल्ट साइज और वेट, मतलब जितना अडल्ट का साइज और वेट होता है उसके अकॉर्डिंग ब्रेन का साइज हो जाता है. हेल्थ इज ऑलमोस्ट एट इट्स बेस्ट. कि जो उसका बच्चे का हेल्थ होता है वो मतलब ऑलमोस्ट वो मतलब बिल्कुल सही रहती है उसकी हेल्थ. देन एक्टिविटीज ग्रेटर. इस टाइम पे वो एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज़्यादा करता है. ठीक है. देन द चाइल्ड डेवलप्स अ लाइफ ऑफ हिज ओन आउटसाइड होम सर्कल. जो बच्चा होता है वो अपनी ही एक लाइफ डेवलप करता है. वो सिर्फ घर तक सीमित नहीं रह जाता, वो अपने फ्रेंड्स बनाता है, जैसे उसके इंटरेस्ट होते हैं वो वैसे ही फ्रेंड बनाता है. ठीक है, सेम इंटरेस्ट वाले वो फ्रेंड्स बनाता है. क्लियर है. नेक्स्ट, उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है. स्लो इंक्रीज इन वेट एंड हाइट. वेट एंड हाइट बढ़ता है और उसमें स्लो इंक्रीज होता है. देन गर्ल्स आर अहेड ऑफ बॉयज बाय 2 years. कि जो गर्ल्स होती हैं वो उससे, हम बोलते हैं ना जनरली कि वो मिच्योर ज़्यादा होती हैं, तो हम कह सकते हैं अहेड ऑफ बाय 2 years. ठीक है. फिजियोलॉजिकली द गर्ल्स एट द एज ऑफ 11 आर फुली अ ईयर अहेड ऑफ बॉयज. कि अगर बच्ची 11 साल की है तो बॉय 10 या 9 साल का होगा. ठीक है. देन शेडिंग ऑफ मिल्क टीथ, दूध के दांत गिरना. ग्रोथ ऑफ परमानेंट टीथ, की परमानेंट टीथ आ जाते हैं उस टाइम पे. चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ माउथ. मतलब जिस हिसाब से आपके टीथ आते हैं उस हिसाब से आपका ये वाले एरिया के जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है. देन चेंजेस इन फिजिकल फीचर्स. कैसे, जैसे आप बड़े होते रहते हो तो आपने देखा होगा कि आप जब छोटे थे तो वहाँ तब से लेके अब तक आपका ऑब्वियस है फेशियल फीचर्स जो रहते हैं वो चेंज होने लगते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इंक्रीज स्ट्रेंथ.
कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है। देन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फटीग। फटीग मतलब थकावट, ठीक है? फटीग मतलब थकावट, कि रेजिस्टेंस टू फटीग मतलब उनको एक तो कम थकावट होती है और वो कहीं न कहीं एक वे आउट ढूँढ लेते हैं कि हमको ज़्यादा थकान ना हो। देन स्केलेटल मसल्स डेवलप एंड रिक्वायर एक्सरसाइज़। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उन वो डेवलप होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं जिन और उनको एक्सरसाइज़ का नीड होता है। ओके? देन हमारा आता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ओके, बच्चा कितना इंटेलिजेंट होगा या कैसे उसका डेवलपमेंट होगा। देन द चाइल्ड बिगिंस टू मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन हिम हरसेल्फ एंड द आउटर वर्ल्ड। कि जो बच्चा होता है वो क्लियर डिस्टिंक्शन कर सकता है, वो इस सब बता सकता है कि इसमें क्या फर्क है और इसमें क्या फर्क है, ठीक है? बिटवीन हिम एंड हरसेल्फ की जो वर्ड्स होते हैं हम कह सकते हैं बॉय और गर्ल में वो डिफरेंशिएट कर सकता है। एंड द आउटर वर्ल्ड, फिर ही शी सीक्स रियलिटी इन हिज और हर एनवायरनमेंट। कि जो उसका एनवायरनमेंट होता है वो उसमें एक रियलिटी देखते हैं कि एक्चुअल में क्या रियल है। ओके, देन द टाइम फॉर ईगर एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रेडी एक्यूमुलेशन ऑफ आइडियाज। एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कि वो और जानने के इच्छुक रहते हैं, कि उनको जानना है कि और क्या हो रहा है, तो वो एब्जॉर्व करते हैं इंफॉर्मेशन को। एंड रेडी एक्यूमुलेशन ऑफ आइडियाज। एक्यूमुलेशन मतलब एक वो इकट्ठा करना, कि जो अपने आइडियाज है वो इकट्ठा करने लग जाते हैं। अब उस टाइम पे आइडियाज उनके डेवलप हो रहे हैं, उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उनके आइडियाज भी डेवलप हो रहे होते हैं। देन आता है ही शी कैन रैशनली एनालाइज अ प्रॉब्लम एंड इज एबल टू डील। सो क्या होता है कि उस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम होती है वो उस चीज़ को प्रैक्टिकली देखेगा या देखेगी, और उसको डील कैसे करना है वो ये भी चीज़ सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है? देन लर्निंग एंड मेमोरी बिकम मोर एफिशिएंट। लर्निंग, सीखना और मेमोरी याद रखना ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। देन द कैपेसिटी फॉर लॉजिकल थिंकिंग इंक्रीजेस। एक बच्चा लॉजिकली सोचने लगता है तो वो जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। देन इंटरेस्ट इन सेवरल डोमेन्स बिगिन इंक्रीजिंग। मतलब कि सेवरल डोमेन्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि सपोज करो एक बच्चे को अगर डांस में इंटरेस्ट है, अगर उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, अगर उसको किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, ठीक है? देन अगर उसको किसी भी ड्राइंग या जिसको हम आर्ट बोल देते हैं उसमें इंटरेस्ट है, या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है? तो ये सारे जो हैं हमारे अलग-अलग डोमेन्स होते हैं लर्निंग के। तो ये जो इसका हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट होता है बच्चे का वो डेवलप होने लगता है। ठीक है? देन अर्ली इमेजिनेटिव फियर्स डिसअपीयर बाय द एज ऑफ 12। अर्ली इमेजिनेटिविटी, कि जो उन्होंने सोचा था कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है, ठीक है? इमेजिनेटिव फियर मतलब ऐसा सच में है नहीं, वो बस इमेजिन कर रहे हैं, उनका सोच मतलब उनकी इमेजिनेशन ऐसी है। तो ये डिसअपीयर हो जाते हैं बाय द टाइम दे रीच 12। 12 मतलब जब वो अपने लेटर चाइल्डहुड में आते हैं, पहले वो अर्ली चाइल्डहुड में थे। तो ये हमारा हो गया इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। देन आता है इमोशनल डेवलपमेंट, कि बच्चे कैसे इस एज में बच्चों का इमोशनली वो डेवलप करते हैं। देन बाय द एंड ऑफ लेट चाइल्डहुड द चाइल्ड लर्न्स टू कंट्रोल हिज और हर इमोशन। हमने आपको आपको याद हो गया तो याद होगा तो पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि वो बच्चा जो है वो एक्सप्रेस जो है वो कर पा रहा है प्रॉपरली, वो मतलब रो रहा है, इस मतलब उसके अलग अलग वे है कम्युनिकेट करने के। बट इस टाइम पे वो क्या होता है कि वो कंट्रोल करने लगता है इमोशंस को, वो बताते नहीं है ज्यादा। आपने देखा होगा कि इस एज के बच्चों को हमको बार बार पूछना पड़ता है कि क्या हुआ, और अगर वो अगर उसको ये पता है, अगर इफ ही और शी कैन ट्रस्ट यू कि हाँ आप उसको समझोगे तो फिर वो आपको एक्सप्लेन करेगा। अगर आप उसकी सुनोगे तो आपको वो बताएगा, अदरवाइज फिर वो चीजें छुपाने लग जाता है। एंड देन इन द एंड फिर आप लाइक बीइंग अ पेरेंट और अ टीचर आप उसको ब्लेम करते हो, लेकिन आप फिर आपको पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जगह रह के उसके बच्चे की जगह रह के भी देखना चाहिए कि हो सकता है कि हमने ही कुछ ना समझा हो, इसलिए ही और शी इज रिएक्टिंग इन दिस वे। ओके,
देन इमोशंस आर मोस्ट कंटेजियस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। कंटेजियस मतलब फैलना, जैसे डिजीज होती है, जैसे कोविड है वो फैल रहा है, दैट इज वेरी कंटेजियस डिजीज। देन ड्यूरिंग चाइल्डहुड बिकॉज चिल्ड्रन आर हाईली सजेस्टेबल, डिपेंडेबल ऑन अदर्स। कैसे? सपोज करो एक घर है, दो घर है, ए एंड बी। एक घर में बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं शांति है, ठीक है, पीस है, वहां पे हम कह सकते हैं कि एक बहुत हैप्पी एनवायरनमेंट है। ठीक है, एक जगह है कि हम बच्चे को या फिर लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, देन वो लोग हमेशा एक फाइट में रहते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि जो बच्चा इस फैमिली में रहेगा वो ज्यादा उसका जो है इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू बी, ठीक है, क्योंकि उसको क्योंकि उसको वैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, ठीक है। देन इसमें यही लिखा है कि इट इज कंटेजियस, कि जैसा पेरेंट्स या फिर फैमिली मेंबर, जैसे पेरेंट्स या फिर फैमिली मेंबर्स का रहेगा इमोशंस, या फिर कैसे आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, कोई आपको सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, तो वैसा ही आपके ऊपर भी वो मतलब हम कह सकते हैं वो फैल जाएगा, कि वही सेम इमोशंस आपके अंदर आ जाता है, बच्चे के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फियर ऑफ एनिमल्स, हाई प्लेसेस, नॉइज डिसअपियर, चेंजेस टू फियर ऑफ सुपरनैचुरल, इमेजिनरी क्रिएचर, फियर ऑफ फेलिंग, बीइंग डिफरेंट अपीयर। तो पहले जो हमारे फियर थे, पहले हमारे फियर थे कि हमको एनिमल से डर लग रहा है, ठीक है, देन हाई ऊंची जगहों से डर लग रहा है, जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज है वहां पे डर लग रहा है। देन फियर ये चेंज हो जाता है बाय द टाइम आप बड़े होने लगते हो, कि सुपर नेचुरल में भूत, ठीक है। तो देन इमेजिनरी क्रिएचर, कि आप कुछ और ही इमेजिन कर रहे हो कि यहाँ पे कोई था, या फिर वहां पे ऐसे आया कोई, इस तरीके से वो दिखता था, तो वैसा आपने क्रिएचर एक बना लिया है। तो फियर ऑफ फेलिंग, कि बच्चे को बहुत ज्यादा डर लगा रहता है फेल होने से, क्योंकि हमको सोसाइटी में या फिर बच्चों को यही सिखाया जाता है कि यू डोंट हैव टू फेल, बल्कि उल्टा सिखा देना चाहिए। ओके, उल्टा सिखाना चाहिए कि इवन इफ यू फेल, ओके, यू आर स्टिल गोइंग टू लर्न, ठीक है। लर्निंग कभी खत्म नहीं हो रही है, चाहे आपको आपको सक्सेस मिल रही है या फिर फेलियर मिल रहा है, लर्निंग विल नेवर स्टॉप until unless you are dead, ओके। सो बीइंग डिफरेंट अपीयर, कि आप बच्चे को लगता है कि मैं कुछ अलग दिख रहा हूँ बाकी बच्चों से या लोगों से, तो एक वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसको, ठीक है। देन एंगर इज कॉज्ड बाय थ्वॉटिंग, teasing, making unfavorable comparison. Very important point. एंगर जो है बच्चों में क्यों आता है? बाय थ्वॉटिंग, थ्वॉटिंग मतलब कि उनके जो डिजायर्स हैं उसको पेरेंट्स या फिर कोई भी फैमिली मेंबर सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उनको गुस्सा आने लगता है। सपोज करो कि अगर मैं बोलूँ कि किसी को अगर किसी और फील्ड में करियर बनाना है या फिर इंटरेस्ट है, ठीक है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है, तू बस पढ़ाई करो, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो जो उसके डिजायर पूरे नहीं हो पाते हैं, अगर वो शेयर कर रहा है तब, तो उसको हम थ्वॉटिंग बोल देते हैं। देन टीजिंग, कि छेड़छाड़ करना, जैसे हम आजकल जैसे अगर ऑफिशियली बोले तो बुली करना, किसी को बुलिंग, और ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। तो किसी को जब हम टीज करते हैं, और ये एक कभी कभी एक ऐसे पीक पे पहुंच जाती है कि बच्चे को सुसाइड करना पड़ता है, डजेंट मैटर कि वो 9th में पढ़ता है, 10th में पढ़ता है या 11th में पढ़ता है, ठीक है। सो टीजिंग वोंट हैपन, shouldn't happen. Then making unfavorable comparison with other children. So ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सबके लिए है, टीचर्स के लिए है, आपका सोसाइटी के लिए है, आपके पेरेंट्स के लिए है, एंड इवन आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं वो बच्चे ही जो होते हैं उन सब के लिए है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिर्फ टीचर्स की बात करूं तो मैंने भी कुछ ऐसे टीचर्स देखे हैं दैट दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग,
कि वो एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं। ओके, वो ये बोल के कि इसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं और इसके कम आते हैं। ये ऐसे क्या ये मतलब अच्छा ये कर सकता है लेकिन करता नहीं है। और ये भी सेम पोज़ीशन में है या फिर कुछ भी करके ऐसा कंपैरिज़न वो लोग करते हैं। एंड दिस इज़ सच अ शेमफुल थिंग बीइंग अ टीचर। देन पेरेंट्स तो करते ही हैं कि शर्मा जी के लड़के को देखो, उसका इतना परसेंटेज आ रहा है एंड ऑल दैट। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इसी एज में हो रहा है, ये तो थ्रू आउट लाइफ़ चलता है। वी बीइंग अ सोसाइटी हम लोग बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न में बिलीव करते हैं कि उसका देखो, उसको देख के हम लोग सीखते हैं, हम अपने खुद को लेके नहीं सीखते। तो मैं जब आई वाज़ टीचिंग इन अ स्कूल, सो आई ऑलवेज़ यूज्ड टू से कि यू हैव टू कंपेयर योरसेल्फ। अगर आपको खुद को कंपेयर भी करना है, तो आप अपनी प्रोग्रेस जो आप पहले थे और जो आप अब हो, उसको कंपेयर करो, देन इट विल बी अ राइट चॉइस फॉर यू। किसी और के साथ कंपेयर करना वोंट टेक यू एनीवेयर, वो कहीं भी आपको नहीं लेके जाएगा। क्लियर है? देन इन वन मोर पॉइंट, पियर्स। जो आपके फ्रेंड्स बोलते हैं कि अरे ये तो ऐसा है, वो अच्छा है, उसका ड्राइंग अच्छा है, इसका तो बेकार है, बट वी शुडंट डूइंग इट इन अ क्लास ऑल्सो। हमको कभी भी ये चीज़, ये वर्ड ही नहीं यूज़ करना चाहिए। से भी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी भी डोमेन में। ठीक है? देन इंटरप्शन ऑफ एक्टिविटीज़ इन प्रोग्रेस, कि अ, उनकी कोई भी एक्टिविटी है वो रुक जाए अगर, ठीक है? देन रिडिक्यूल बाय पीयर्स और एल्डर्स एंड नेग्लिजेंस, कि उनको नेग्लेक्ट कर देना। जैसे अगर कोई कुछ बोलने जा रहा है, अभी कई बार होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने स्कूल में क्या हुआ वो बता रहे होते हैं। बार-बार बताते कि मम्मा आज ये हुआ, पापा आज ये हुआ। तो हम क्या होता है कि बच्चों की, क्योंकि वो मेड अप थिंग्स भी बनाते हैं, तो हम इग्नोर कर देते हैं। कि ठीक है, अच्छा बात है, ये है, वो है। फिर थोड़े दिन बाद फिर हम उस चीज़ को ऐसे बोलने लगते हैं कि अरे छोड़ो, ये सब मत करो, जाके पढ़ाई करो। ओके? तो उस चीज़ में बच्चा फिर आप, और ये वाला कंटिन्यू आप करे जा रहे हो बिहेवियर, तब बच्चे को लगने लगता है कि नो वन इज़ देयर टू लिसन मी, मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है। और वो ही बिल्ड अप होते, जब बच्चा अडल्ट हो जाता है, वो अपनी चीज़ें नहीं बता पाता है। ठीक है? वो नहीं आपसे शेयर कर पाएगा एंड देन आप बच्चों को ब्लेम करोगे कि ये तो हमको कुछ भी नहीं बताता है। ओके? जब उसने बताना चाहा, तब आपने नेग्लेक्ट कर दिया। ओके? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बीइंग अ पेरेंट। या सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ पेरेंटल फेवरेटिज्म कॉज़ जेलसी इन चाइल्डहुड। तो बच्चों को क्या होता है कि मुझे कम प्यार मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू माय ब्रदर और सिस्टर। ठीक है? अगर वो एक ही घर में रहते हैं, तो ऐसे उनको फ़ील होने लगता है कि इसको तो ज़्यादा प्यार मिल रहा है पापा से और मुझे कम मिल रहा है। ओके, तो जनरली मैं ये कहूँगी कि ऐसा होता नहीं है, बट उनको वैसा फ़ील होता है, तो मेबी हो सकता है कि आपकी आपकी या फिर पेरेंट्स की तरफ से कुछ ऐसा रहा हो कि उसको ऐसा फ़ील हुआ हो। ओके? सो हियर आल्सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देन गर्ल्स आर मोर जेलस देन बॉयज़ इन देयर क्लासेस because of preferential treatment given to boys. So ये पॉइंट मैं ऐसे कवर करूँगी कि पहले ऐसा देखा जाता था कि क्लास में बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जा रहा है और गर्ल्स को कम, ऐसा गर्ल्स को लगता था। कुछ गर्ल्स को, नॉट ऑल, ठीक है? हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे जनरलाइज़ नहीं करेंगे कि हर जगह ऐसे है, कहीं-कहीं जगह एक्सेप्शंस। देन हमको ये लगता है कि बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू देम। ठीक है? लेकिन अगर हम अब की बात करें, तो अब ऐसा है कि गर्ल्स को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है या फिर वुमेन को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, हमारी लाइक इंडिया में या फिर खैर, क्योंकि अगर हम गर्ल्स से पूछेंगे तो गर्ल्स बोलती हैं बॉयज़ को मिल रहा है, और बॉयज़ को पूछेंगे तो फिर बॉयज़ बोलेंगे इन्हीं को ही ज़्यादा मिलती है, हम तो ऐसे ही हैं। ठीक है? तो कहीं न कहीं ये सोसाइटी का एक डिफ़ॉल्ट माना जा सकता है कि आप दोनों को इक्वल नहीं लेके चल रहे हो, इसी वजह से दोनों के माइंड में फिर ये चीज़ आ रही है कि उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिल रहा है। ओके? देन जॉय, प्लेज़र, लव, क्यूरियोसिटी, ग्रीफ, अफेक्शन अपीयर इन चाइल्डहुड। सो ये जो सारे इमोशंस हैं, या जॉय खुशी, प्लेज़र प्यार, देन जिज्ञासा, दुःख, अफेक्शन,
ये सब जो है ये हमारे इमोशंस दर्शाते हैं। देन लास्ट इज सोशल डेवलपमेंट, कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। फर्स्ट इज द चाइल्ड एंटर्स स्कूल, हिज सोशल सर्कल वाइडन्स, कि इस टाइम पे जो सोसाइटी वो अब वो कन्फाइंड नहीं है, मतलब एक ऐसा नहीं है कि वो बस घर घर में रह रहा है। ठीक है, सो अब वो स्कूल में एंटर कर गया, अब उसका जो सर्कल है पहले इतना था अब वो वाइडन हो गया, क्योंकि वो हर एक अलग अलग बच्चे से मिलेगा। ठीक है, देन इट इज अ पीरियड व्हेन चिल्ड्रन फ्रॉम peer ग्रुप टू देयर ओन सेक्स एंड रिमेन आउटसाइड द होम। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये ऐसा पीरियड होता है व्हेन चिल्ड्रन फ्रॉम peer ग्रुप ऑफ देयर ओन सेक्स मीट, यहाँ पे एक और पॉइंट आ सकता, वर्ड आ सकता है, मीट एंड रिमेन आउटसाइड द होम। उनको ज़्यादातर ये रहता है कि अब सब कुछ उनके लिए जो भी है उनके पियर्स हैं, मतलब उनके जो फ्रेंड्स हैं वो ही सब कुछ है। और यहाँ पे हम कहेंगे कि ओन सेक्स, मतलब अगर लड़का है तो फिर वो लड़के से ही ऐसा दोस्ती बनाता है, बहुत ज़्यादा ऐसा घनिष्ठ मित्रता, और गर्ल है तो गर्ल से। ठीक है, हमने एक, जैसे हमारे टीचर्स बोलते थे, अगर उनके लिए यही पनिशमेंट थी कि अगर बॉय है, बॉय को पनिशमेंट देना है, तो वो गर्ल्स के साथ बिठा बिठा देती थी, और गर्ल को पनिशमेंट देना है तो बॉय के साथ बिठा देती थी। तो और उस टाइम पे यही रहता था बच्चों को कि ओके दिस इज़ अ काइंड ऑफ पनिशमेंट, तो वो नहीं लाइक करते एक दूसरे को ऐसा। देन कंप्लेंट्स ऑफ डिसोबीडियंस, कि हमारी बात नहीं मानना, आर द हाईएस्ट इन परसेंटेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान जब सबसे ज़्यादा जो बच्चा होता है वो डिसोबीडियंट होता है, मतलब बात नहीं मानता है, नहीं सुनता है, अपनी करता है। हमारा डेलिक्वेंसी इज मोर ड्यूरिंग दिस पीरियड दैन इन एडोलेसेंस। तो इस पीरियड में क्या डेलिक्वेंसी, मतलब किसी भी लॉ को तोड़ना या फिर नहीं मानना, किसी भी लॉ को तोड़ना या फिर नहीं मानना। ठीक है, अगर एक घर में एक रूल चल रहा है तो फिर वो बोल देंगे, अगर उनको अच्छा नहीं लगा वो बोल देंगे मुझे नहीं फॉलो करना। ठीक है, तो वो नहीं करेंगे। देन इज मोर ड्यूरिंग दिस पीरियड, एडोलेसेंस से भी ज़्यादा। देन सेक्स डिफरेंस बिकेम्स शार्प। देन सेक्स डिफरेंस मतलब कि जब गर्ल और बॉय होता है उनका जो फिजिकली चेंज आता है, उनकी बॉडी में जो चेंज आता है, तो वो एक शार्पनेस, मतलब वो बहुत क्लियरली बच्चों को दिखता है। ठीक है, देन देन गर्ल्स प्ले with girls and boys play with boys. There is six difference in play activities. जो girls होती हैं वो girls के साथ खेलती हैं, boys जो होते हैं वो boys के साथ खेलते हैं। तो आपने देखा होगा इस एज में, अगर स्कूल में आपने कभी काम किया तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब अगर किसी बॉय को खेलना भी है तो गर्ल्स मना कर दे कि नहीं नहीं हम नहीं खिलाएंगे इसको, है ना। अब तो नहीं होता, खैर अब तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। सो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था एक टीचर का भी, जैसे हमारे टाइम पे, मतलब व्हेन आई वाज इन द स्कूल, सो इट यूज्ड टू हैपन लाइक अगर किसी को पनिशमेंट देना है किसी बॉय को तो वो गर्ल्स के साथ बिठा देते थे, और गर्ल को देना है तो फिर बॉयज के साथ बिठा देते थे। तो उनको लगता था दिस इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट। तो एक ये भी एक रीजन हो सकता है कि व्हाई such things happen. Girls become more antagonist towards boys, मतलब antagonist मतलब कि किसी के अगेंस्ट में होना, तो वो बॉयज के अगेंस्ट में रहती है, और वाइस वर्सा होता है, बॉयज भी गर्ल्स के अगेंस्ट में रहते हैं। देन पीयर ग्रुप इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो उनके लिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि उनके लिए सब कुछ अब जो है उनके फ्रेंड्स हैं। ओके, तो वो लोग स्कूल जाना भी इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनके फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है? तो जो भी मतलब पीयर ग्रुप में होता है, जो भी उनकी बातें होती हैं, उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं वो। देन इट इज़ अ पीरियड ऑफ पीक अनरूलीनेस इन स्कूल एंड होम। अनरूलीनेस मतलब वही कि किसी भी लॉ या किसी भी रूल को नहीं मानना, अनरूलीनेस। ठीक है? देन बॉयज़ आर मोर रिबेलियस देन गर्ल्स। रिबेलियस मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं कि अ ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ करना, ओके, रिबेलियस होना, और या फिर हम कह सकते हैं लड़ाकू होना। देन इट इज़ कॉल्ड गैंग एज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अंटिल नाउ। मैं इसको हाइलाइट कर देते हैं। ओके, सो इट इज़ द गैंग एज पीरियड, इसको माना जाता है। इट इज़ कॉल्ड गैंग एज पीरियड। क्लियर है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब इसको
जितने मर्ज़ी स्टार देने हो दे दो। ये गैंग एज पीरियड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चा होता है वो गैंग में बहुत ज़्यादा रहने लगता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि वो अपने पीयर्स के साथ रहने लगता है। ओके, हम तब से यही पढ़ रहे हैं। क्लियर है? सो गैंग एज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स। ओके? सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। सो अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है एडोलेसेंस, तो उसको हम कल कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।